हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण स्थित है। तो देखो उत्तराखंड राज्य का जो दूसरा विधानसभा भवन है यह है भराड़ीसैंण में। तो यहाँ पे बताना है कि जो भराड़ीसैंण है किस जनपद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी चमोली। भराड़ीसैंण चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो ये एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे तहसीलों की संख्या यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है चमोली। तो देखो चमोली में जो तहसीलों की संख्या है ये है 12। तो इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और नैनीताल, नैनीताल में यहाँ पे 9 यहाँ पे तहसीलें हैं, तो इसका यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। और पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में सर्वाधिक तहसीलें हैं 13। तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और देहरादून में 7 तहसीलें हैं, तो इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस है 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं। 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं वह है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें। यदि विकास खंड या ब्लॉक की बात करें, जो सर्वाधिक विकास खंड है वो आपके पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में है 15। ये भी आपको ध्यान रखना है। तहसीलों में पूछा जाए तो तहसील तो सर्वाधिक पिथौरागढ़ में 13, और विकास खंड पूछा जाए तो विकास खंड सर्वाधिक आपके पौड़ी गढ़वाल में 15। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं। नारायण बगड़ तहसील चमोली में है, तो बिल्कुल सही है। जो नारायण बगड़ तहसील है आपके चमोली में, बिल्कुल सही कथन है। जिलासू विकासखंड चंपावत में है। तो देखो जिलासू विकासखंड चंपावत में नहीं, बल्कि कहाँ है, ये भी आपके चमोली जनपद में है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपके गलत दे रखा है। धराली विधानसभा आरक्षित सीट है, तो बिल्कुल सही है। जो धराली विधानसभा सीट है आपकी चमोली में है, और ये आपकी क्या है, एससी के लिए आरक्षित है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। घाट विकास खंड एवं तहसील दोनों है, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना था, तो इसका कौन सा कथन असत्य है, तो बी वाला। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज की क्लास में मैंने नए एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे तहसील दे रखी है और दूसरी तरफ यहाँ पे जनपद। कौन सी तहसील किस जनपद में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है सल्ट तहसील। तो सल्ट आपके किस जनपद में, तो सल्ट जो तहसील है यह है अल्मोड़ा में। तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। लैंसडाउन, तो लैंसडाउन आपके पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और ऊखीमठ जो तहसील है ये रुद्रप्रयाग में है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और खटीमा आपके उधमसिंह नगर में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2, यह है आपके ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रुद्रप्रयाग जनपद की विधानसभा सीटें हैं। तो रुद्रप्रयाग में विधानसभा की जो सीटें हैं ये 2 सीटें हैं। यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग है, एक है केदारनाथ। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये अभी दोनों। तो देखो उत्तराखंड में 3 जनपद है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। यहाँ पे 2 2 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों के गठन वर्ष को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ जनपद दे रखे हैं और एक तरफ उनका है गठन वर्ष। किस जनपद का गठन कब हुआ था यहाँ पे बताना है। तो हरिद्वार जनपद, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। तो इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा उधमसिंह नगर। तो उधमसिंह नगर का जो गठन हुआ था ये हुआ था 30 सितंबर 1995। इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा
चंपावत। चंपावत का जो गठन हुआ था ये हुआ था 15 सितंबर 1997। तो इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर 1997 को। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा है? 3 1 2 4। तो 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन सी में। 3 1 2 4 है सी में, तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? तो चमोली में 3 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से जो आपकी थराली वाली जो आपकी विधानसभा सीट है थराली वाली, ये एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है जो चमोली की थराली वाली सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे जनपद है, एक तरफ है स्थान। तो कौन सा स्थान किस जनपद में यहाँ पे बताना है? हरिद्वार। तो हरिद्वार में आपका लक्सर और जो खानपुर है ये हरिद्वार में है। इसके यहाँ पे पहला ही हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आपका क्या है? रुद्रप्रयाग में ऊखी मठ और अगस्त मुनि। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। उधमसिंह नगर में सितारगंज और खटीमा। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और चमोली में जोशीमठ, कर्णप्रयाग और देवाल। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो 1 3 2 4। तो 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन सी 1 3 2 4 है, सी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहाँ पे बताना है। तो टिहरी में जो आपकी विधानसभा सीटें हैं ये कितनी यहाँ पे 6 सीटें विधानसभा की। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति एससी के लिए जो आरक्षित सीट है यह घनसाली। जो घनसाली वाली सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 5वीं विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 5वीं विधानसभा के बारे में यहाँ पे बताना है। कुल मतदान, तो कुल मतदान हुआ था 65.37%। तो 5वीं विधानसभा में जो कुल मतदान हुआ था ये हुआ था 65.37% हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। सर्वाधिक मतदान हरिद्वार में और न्यूनतम मतदान अल्मोड़ा में। तो सर्वाधिक मतदान हरिद्वार में हुआ था और न्यूनतम हुआ था अल्मोड़ा में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। पहली बार 8 महिला प्रत्याशी विजयी हुई। तो 5वीं विधानसभा में 8 महिला प्रत्याशी विजयी हुई थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत थे। तो 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गलत विकल्प चुनी। तो यहाँ पे बताने के कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो हमने देखा सभी कथन यहाँ पे क्या सही है, गलत तो एक भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्यपालों के यहाँ पे क्रम यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। देखो इनमें से जो पहले यहाँ पे बनते हैं ये बनते बनवारी लाल जोशी। देखो पहले जो राज्यपाल थे सर्वप्रथम वो कौन बनते हैं? सुरजीत सिंह बरनार। उनके बाद है BL जोशी यानी बनवारी लाल जोशी। उसके बाद बनते हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी। उसके बाद डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। उसके बाद है बेबी रानी मौर्य। जो बेबी रानी मौर्य थे ये उत्तराखंड राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली कौन थी? तो पहली थी मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला बनी थी बेबी रानी मौर्य। तो इसका सही क्रम क्या बन रहा है? पहले आपके बनवारी लाल जोशी होगा चौथा, उसके बाद डॉक्टर अजीज कुरैशी दूसरा, उसके बाद डॉक्टर कृष्णकांत पॉल पहला, और उसके बाद है बेबी रानी मौर्य तीसरा। तो 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 इसका सही क्रम बन रहा है। 4 2 1 3 किस ऑप्शन में? यह ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, विधानसभा में कुल सदस्य 70। तो उत्तराखंड विधानसभा में 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। एसटी आरक्षित सीटें 2। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। एक आपकी नारक मत्ता है
जो कि उधमसिंह नगर में, और एक है चक्राता देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीटों वाला जनपद हरिद्वार, तो सर्वाधिक 2 विधानसभा सीटें हरिद्वार में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें विधानसभा की, और SC आरक्षित सीटें 13। तो SC के लिए 13 नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पे 15 नहीं बल्कि क्या है 13 सीटें आरक्षित है SC के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, असंगत है। तो यहाँ पे असंगति बताना था, तो डी इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा क्षेत्र की संख्या के बढ़ते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या के बढ़ते क्रम में यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे कम यहाँ पे क्या नहीं बढ़ते क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं। अल्मोड़ा में यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं, देहरादून में 10 है, हरिद्वार में 11 है, और चमोली में यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में बताना है, तो इसका बढ़ता क्रम क्या होगा, ये होगा पहला यहाँ पे चमोली आएगा, फिर अल्मोड़ा, चमोली यानी चौथा आएगा, उसके बाद अल्मोड़ा पहला आएगा, उसके बाद देहरादून तीसरा आएगा, उसके बाद हरिद्वार उसके बाद यहाँ पे देहरादून दूसरा आएगा, और उसके बाद हरिद्वार यहाँ पे तीसरा आएगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यानी चमोली पहले यहाँ पे चौथा आएगा चमोली, उसके बाद अल्मोड़ा 4 1 2 3, हाँ सही है 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस में है, यह ऑप्शन डी में, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा क्षेत्र की संख्या के घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे घटते क्रम में लगाना था, अभी यहाँ पे बढ़ते क्रम में था, अब यहाँ पे क्या है घटते क्रम में है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ किस जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं। नैनीताल में यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें हैं, उधमसिंह नगर में यहाँ पे 9 सीटें हैं, उत्तरकाशी में 3 है, और पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे घटते क्रम में क्या लगाना, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा वाला, पहले यहाँ पे दूसरा आएगा उधमसिंह नगर, उसके बाद नैनीताल आएगा पहला, उसके बाद पिथौरागढ़ चौथा आएगा, उसके बाद उत्तरकाशी तीसरा। तो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में, 2 1 4 3 ये है ऑप्शन बी में, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत सिंह बरनाला, और ये क्या है पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल सही कथन है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो जो नित्यानंद स्वामी थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या थे अंतरिम सरकार में थे। निर्वाचित कौन थे, तो निर्वाचित थे नारायण दत्त तिवारी। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा थी, एक बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। और सबसे कम समय तक राज्यपाल BL जोशी यानी बनवारी लाल जोशी रहे थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो पहला यहाँ पे सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। तो 1 3 4 यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बताना है कौन से यहाँ पे सही है। तो 1 3 4 यहाँ पे सही है, बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2 विधानसभा सीटों वाले जनपद कौन से हैं। तो 2 विधानसभा सीटें वाले जो जनपद हैं यह है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इन जनपदों में 2 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने मंडल है। तो इजी प्रश्न है, उत्तराखंड में 2 ही मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम। तो अंतरिम सरकार में जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये थे प्रकाश पंत, बिल्कुल सही कथन है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, तो निर्वाचित सरकार में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे यशपाल आ रहे थे, ये इसका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर, तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे काजी मोइनुद्दीन थे, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह था, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका तो सही सीक्वेंस है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, यह ऑप्शन सी में 1 2 3 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला भी यहाँ पे मिलान करने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी रितु खंडोड़ी। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे चौथा यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है, तो इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थी ये थी विजय बर्थवाल। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा, तो 4-1 यहाँ पे हो गया। प्रथम महिला विपक्ष नेता, तो प्रथम महिला जो विपक्ष नेता थे ये थी यहाँ पे श्रीमती इंदिरा हृदय। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और प्रथम महिला राज्यपाल जो सदस्य थे ये थी मनोरमा शर्मा। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो 4-1-2-3, तो 4-1-2-3 किस ऑप्शन में है? 4-1-2-3 ये है ऑप्शन बी में। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी। तो राज्य की जो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी ये बनी थी राधा रतोड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन, तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसके यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। उत्तराखंड में पहला परिसीमन, तो उत्तराखंड में पहला जो परिसीमन हुआ था ये हुआ था आपका 5 नवंबर 2001। इसके यहाँ पे क्या तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। और अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र, तो अंतरिम विधानसभा का जो प्रथम सत्र शुरू होता है ये होता 4 जनवरी 2001। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे ये थे 14 फरवरी 2002। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा है? ये बन रहा है 1-3-4-2। तो 1-3-4-2, तो 1-3-4-2 आपके किस ऑप्शन में? यह ऑप्शन सी में। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कौन सी हैं? तो देखो उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं ये हैं 5। कौन कौन सी हैं? पौड़ी है, टिहरी है, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। इनमें से जो महत्वपूर्ण बात है ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वाली जो सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे विधानसभा है और दूसरी तरफ है मतदान प्रतिशत। तो यहाँ पे बताना है कि कब यहाँ पे कितना मतदान प्रतिशत हुआ था। तो प्रथम विधानसभा में जो मतदान हुआ था ये हुआ था 54.34% हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय विधानसभा, तो द्वितीय विधानसभा में जो मतदान हुआ था ये हुआ था 63.6%। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तृतीय विधानसभा में हुआ था 67.70। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और पाँचवीं विधानसभा में जो मतदान हुआ था ये हुआ था 65.37%। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है 1-2-3-4। तो 1-2-3-4 किस ऑप्शन में है? 1-2-3-4 ये है आपके ऑप्शन सी में। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो उत्तराखंड राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं ये है 5। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा के कितने हैं उत्तराखंड में? तो राज्यसभा के 3। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नैनीताल आपकी एससी के लिए आरक्षित है, बागेश्वर भी एससी के लिए है, और घनसाली वाली जो सीट है ये भी आपकी एससी के लिए है। जो आपकी चक्राता वाली है ये क्या है? एसटी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे बताने के कौन कौन सी सीटें एससी के लिए हैं। तो आपकी जो है 1-2-4, तो 1-2-4 जो सीटें हैं ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर है 1-2-4। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।